Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. आज हमको सिंपल लीनियर रिग्रेशन की क्लास में नया टॉपिक पढ़ना है। इसका नाम है गॉस मार्कov थ्योरम। मगर उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करानी है ताकि गॉस मार्कov थ्योरम में समझने में आपको इशू ना आए, दिक्कत ना आए कोई भी। ये जो टर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे इनमें से ज़्यादातर के साथ डेरिवेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इन सबके प्रूफ्स भी इन्वॉल्व हैं, क्वेश्चन में प्रूफ्स भी पूछते हैं। लेकिन मैं आज इस क्लास में डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब आपको डिस्कस कर रहा हूँ और फिर आगे आने वाली क्लासेस में मैं इनके डेरिवेशंस करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में डेरिवेशंस का भी आता है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, मगर आज हम सिर्फ टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम वेरिएंस को समझना चाहते हैं। वेरिएंस क्या है? देखिए, जो हमारा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसमें जो वेरिएशन है, हमारा सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में लिया वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन कैप प्लस बीटा टू कैप एक्स आई प्लस ई आई। इसमें वेरिएशन का मतलब क्या है कि डेटा में कितना स्प्रेड है। अगर वेरिएशन ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से बहुत दूर है, दूर दूर है, वेरिएशन ज़्यादा है मतलब तो। और अगर वेरिएशन कम है, वेरिएंस छोटा है, तो स्प्रेड छोटा होगा, आसपास रहेगा डेटा इसके। ठीक है, तो ये है लार्ज वेरिएंस और ये है स्मॉल वेरिएंस एंड दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। तो ये जो वेरिएंस है, इसको जो y में जो चेंज आता है वो दो वजहों से आता है। एक तो ड्यू टू x के कारण चेंज आता है, और एक ड्यू टू अदर फैक्टर्स जिसको हम एरर्स बोलते हैं। ठीक है, एक तो चेंज आता है ड्यू टू x, इसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जो x में y में चेंज आ रहा है x के कारण बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, वी कॉल इट एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, द पार्ट वी कैन एक्सप्लेन विद आवर मॉडल, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बोलते हैं। और वो पार्ट जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जिसको हमने एरर्स में इंक्लूड कर रखा है, उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन y इज ड्यू टू टू रीजंस, वन इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, अदर इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। इनको भी डिटेल में बताता हूँ आपको। देखो, जो y में टोटल वेरिएशन है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, TSS, कुछ बुक्स SST भी बोलती हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे ना आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बुक्स अलग नोटेशन लेती हैं, मैं अभी बताता जाऊँगा कहाँ पे क्या क्या नोटेशन है। कुछ बुक्स इसको TSS लिखती हैं, कुछ SST लिखती हैं। तो जो बच्चा उसको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं है, उसको बस एक लाइन याद रखनी है, वो तो TSS याद रखेगा, आगे चलेगा। लेकिन जिसको पढ़ने का शौक़ है, कॉलेज जाता है, लाइब्रेरी में जाता है, इकोनोमेट्रिक्स की बुक्स उठाता है, देखता है, समझता है, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करता है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर मैंने तो TSS पढ़ा, वहाँ SST लिखा था। तो नोटेशंस कई बुक्स अलग लेती हैं, अभी बताऊंगा। एक्सप्लेन वेरिएशन का भी नोटेशन अलग लेती हैं, अनएक्सप्लेन का भी लेती हैं। हमें कंसेप्ट समझना है। टोटल वेरिएशन है टोटल चेंज इन y, जो उसकी एवरेज वैल्यू है, जो हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ली है, इसके अलॉन्ग जो वेरिएशन आ रहा है वो टोटल वेरिएशन है। ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं हमारे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट के अलॉन्ग, ये टोटल वेरिएशन है। सो टोटल वेरिएशन रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन y। ठीक है, इट इज़ अ टोटल वेरिएशन अबाउट सैम्पल मीन y बार के अलॉन्ग, या TSS को कह सकते हैं क्या, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। हम इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि y माइनस वाई बार को मैं स्मॉल y लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स बार को मैं स्मॉल x लिख सकता हूँ, तो इसको हम समेशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो TSS क्या है, टोटल वेरिएशन y में आने वाला टोटल वेरिएशन, कितनी वेरिएबिलिटी y में आने वाली है। ये दो वजहों से आती है, एक तो x के कारण जो मॉडल में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक अदर फैक्टर्स के कारण जिनको हमने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया है। जो x के कारण वेरिएशन आता है उसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, क्योंकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन रिप्रेजेंट्स द पोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन दैट इज अकाउंटेड फॉर बाय द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो y में जो वेरिएशन x के कारण आ रहा है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, ESS। यहाँ एक बात आप याद रखिए, चाहे नोट बना लीजिए, मैंने लिखा नहीं, मैं आपको अलग से बोलता हूँ। कुछ बुक्स इसको लिखती हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन। क्या लिखती हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन।
उसको बोलती हैं SSR। कुछ बोलती हैं, जैसे गुजराती भाई साहब हैं, वो बोलते हैं एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स, ESS। मतलब वही है, टर्म का जो नोटेशन है वो बदलने से, एक्रोनिम बदलने से मतलब नहीं बदलेगा। मतलब ये है इनका कि y में आने वाला चेंज जो x के कारण है वो है हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर कहें या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन कहें, एक ही बात है, SSR या ESS। ESS क्या होता है? होता है समेशन yi माइनस y कैप i माइनस y कैप i बार का स्क्वायर। y कैप i माइनस y कैप बार को मैं स्मॉल y कैप बोल सकता हूँ, वही नोशन जो मैंने बताया अभी आपको, y माइनस y बार को स्मॉल y कह देते हैं। एक प्रूफ मैं आपको OLS में कराया था कि y कैप बार और y बार सेम है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह y कैप i माइनस y कैप बार की जगह y कैप i माइनस y बार कह सकता हूँ। तो समेशन y कैप i माइनस y बार स्क्वायर, इसका एक डेरिवेशन आएगा जहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे दैट दिस इज इक्वल टू बीटा टू कैप स्क्वायर इनटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये डेरिवेशन है कि हम यहाँ से इस रिजल्ट से यहाँ तक कैसे आए, ड्राइव करना पड़ेगा, ड्राइव करके दिखाऊंगा। ESS निकालने का प्रोसेस ये है, बीटा टू कैप स्क्वायर इनटू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और एक्स आई माइनस एक्स बार को हम स्मॉल एक्स आई कह सकते हैं, तो बीटा टू कैप स्क्वायर इनटू समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। खैर ये फॉर्मूलाज, ये डेरिवेशन ये सब आगे आएंगी। मैं अभी क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो साथ में फॉर्मूला बताता चल रहा हूँ कि कई बार 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 बताने से याद होता है, धीरे धीरे याद होगा। लेकिन मेरा आज का पर्पस फॉर्मूलेस की डेरिवेशन नहीं, मैंने पहले का डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आप फॉर्मूला चाहे अवॉइड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कंसेप्ट याद रखना है कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, एक्सप्लेन वेरिएशन क्या है। द वेरिएशन वाई विच इज ड्यू टू एक्स, एक्स के कारण जो वाई में चेंज आता है वो एक्सप्लेन वेरिएशन है, ठीक है। ओके ओके जी, ये हो गया। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जो x के कारण नहीं आता, विच कम्स ड्यू टू अदर रीजंस विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द मॉडल। जैसे हम अगर डिमांड की बात करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस। ऑल्सो क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड इनकम। लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट मॉडल में इनकम तो ली नहीं है यहाँ पे, तो इनकम में चेंज के कारण एक्स में जो चेंज आएगा वो यहाँ पे मेरा एक्सप्लेन वेरिएशन नहीं होगा। फर्स्ट मॉडल में वो क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। सेकंड में इनकम ली है तो इनकम में आने चेंज के कारण जो चेंज आएगा वो एक्सप्लेन वेरिएशन होगा। ये खैर मल्टीपल रिग्रेशन में आएगा हमारे सामने, मगर क्योंकि सिंपल में हम लोग एक ही वेरिएबल लेते हैं तो जो वेरिएबल्स हमने नहीं इंक्लूड किए हैं उनमें चेंज के कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। So it represents a variation in dependent variable due to variables not included in the model, due to factors not accounted for in the model. So they represent the error term, उसको हम error बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था error मतलब मिस्टेक नहीं होता सर, ये मत समझना error मतलब मिस्टेक है। error मतलब डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, इसको बोलते हैं रेजिडुअल। जो हमारा रेजिडुअल बच गया, हमने वाई आई क्या लिया, वाई आई इज इक्वल टू वाई कैप आई प्लस ई आई। जो वाई कैप आई में नहीं लिया वो सब रेजिडुअल में चला गया, रिमेनिंग टर्म्स में चला गया। तो इसलिए बोलते हैं कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, RSS। कुछ बुक्स इसको बोलती हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स, SSE। वो बुक्स जो SSR पढ़ती हैं यहाँ पे इसको SSE पढ़ती हैं। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, वहाँ वो ESS कुछ और है, यहाँ SSE कुछ और है, वहाँ SSR कुछ और है, यहाँ RSS कुछ और है। सर आप कोई एक ही बुक तो फॉलो करोगे ना इन जनरल। वैसे तो मैंने ये आपको कंसेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर अलग बुक्स पढ़ने के शौकीन है आपको कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जब आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चे इकोनॉमेट्रिक्स के लिए गुजराती पढ़ रहे होते हैं, या अगर किसी और यूनिवर्सिटी का बच्चा भी पढ़ रहा है तो हो सकता है वुडरिज पढ़ रहा हो। तो कोई एक बुक तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, जिस उस बुक का जो नोटिफिकेशन आपको तो वही याद रखना है। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वो चेंज वाई का जो एक्स के कारण आ रहा है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, और जो एक्स के कारण आके अदर फैक्टर से कारण आ रहा है वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम लोग रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स भी कहते हैं और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली है क्या, समेशन EI स्क्वायर, समेशन EI स्क्वायर। तो टोटल वेरिएशन क्या होगा? टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, यानी TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS। अब ये सब फॉर्मूलेज की डेरिवेशन हमको पढ़नी है।
याद रखिए, इनको पढ़नी है, पढ़ेंगे आगे, जैसा हमारे सामने आएंगे। फिलहाल की क्लास में डेरिवेशन हमारे काम की, अभी हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ कंसेप्ट की बात करें। ये बात आप जानते हैं, वाई एक्चुअल वैल्यू है, वाई कैप एस्टिमेटेड है, वाई बार मीन है, खैर ठीक है। एक और चीज़ है वो है सिग्मा स्क्वायर। हमने CLRM के अजम्पशन में पढ़ा था कि जो एरर वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, और वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। अब ये सिग्मा स्क्वायर क्या बताता है, ये बताता है अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी, मॉडल में कितनी वेरिएशन। अगर सिग्मा स्क्वायर बड़ा है मतलब क्वाइट स्प्रेड आउट बहुत ज़्यादा है, मतलब मॉडल में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और अगर सिग्मा स्क्वायर छोटा है तो वेरिएशन कम है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो वेरिएंस एरर टर्म का, पॉपुलेशन एरर टर्म का, ये अननोन होता है। जैसे हमको β1 नहीं पता ट्रू, हमको ट्रू β2 भी नहीं पता, हमको ट्रू सिग्मा स्क्वायर भी नहीं पता, जनरली हम इसको नहीं जानते, हमको नहीं पता होता ये क्या है। तो इसका हम एस्टिमेट लेते हैं सैंपल से। तो जनरली इसको सैंपल से एस्टिमेट करते हैं। सैंपल से पहले हम एरर निकालते हैं। एरर क्या है, वाई आई माइनस वाई कैप आई। मैंने बताया ना अभी आपको, वाई आई क्या होता है, वाई होता है वाई कैप आई प्लस एरर, तो ई आई क्या होगा, वाई आई माइनस वाई कैप आई। इसका फिर स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स, यानी सम ऑफ वाई आई माइनस वाई कैप आई का स्क्वायर, वाई कैप की डाल सकते हैं वैल्यू हम लोग। और फिर सिग्मा कैप स्क्वायर को हम मेजर करते हैं, क्या वो होता है, समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन n माइनस 2, n सैंपल साइज, n क्या है, सैंपल साइज। या ये कह सकते हैं क्योंकि ई आई को हम कहते हैं वाई आई माइनस वाई कैप का स्क्वायर, तो समेशन वाई आई माइनस वाई कैप का स्क्वायर अपॉन n माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग जो है ये सिग्मा कैप स्क्वायर की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं सैंपल से, क्योंकि पॉपुलेशन का एरर वेरिएंस हमको जनरली पता ही नहीं होता है, ठीक है। और इससे हम लोग इसका जब पॉजिटिव स्क्वायर लेते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा कैप। सिग्मा कैप है ऑब्वियसली अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, इसका अंडर रूट करेंगे तो सिग्मा कैप आ जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सिग्मा कैप, यानी कि समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, या बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। वी कॉल इट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। ध्यान रखिए बातें। हम सिग्मा कैप निकालते हैं क्यों, क्योंकि हमको सिग्मा चाहिए, सिग्मा हमको पता नहीं है, इसलिए निकालते हैं। और हम निकालते क्यों, क्योंकि इससे हम लोग ये जो हमारे β1 कैप β2 कैप इनके वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। एक बात समझिए ज़रा, ये जो β1 कैप β2 कैप हैं आपने सैंपल से तो लिए हैं, आपने एक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन लिया β1 कैप प्लस β2 कैप एक्स आई प्लस यू आई, एक सैंपल लिया आपने, उससे β1 कैप β2 कैप की वैल्यूज़ निकाल ली। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की इनकम पता लगाओ। आप मान लो एक ही कॉलेज के 5 बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास सपोज, तो उन 5 ने होशियारी करी, बजाय पूरा पॉपुलेशन स्टडी करने के 5 ने कुछ सैंपल ले लिया। स्टूडेंट ए ने एक सैंपल लिया, बी ने दूसरा, सी ने तीसरा, डी ने चौथा, ई ने पांचवा। 5 ने अलग अलग सैंपल लिए, तो 5 के β1 कैप β2 कैप की वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी। तो किसकी सही है, किसकी सही है, फिर कौन सही कौन गलत। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो β1 कैप β2 कैप है, सैंपल बदलने पर इनकी वैल्यूज बदलती हैं, राइट। तो हम इनकी वैल्यूज के वेरिएशन को मेजर करना चाहते हैं कि कितना वेरिएशन है। हर कोई अपने सैंपल का एरर भी, स्टैंडर्ड एरर भी देगा। आप सीखेंगे आगे जाके कि इनके स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलने हैं। बस फॉर्मूला दे रहा हूँ भी आपको, ये इसकी क्लास हम समझेंगे आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली इसको। तो हम सिर्फ इतना ही नहीं करते कि हम यहाँ पर अपना सिर्फ β1 कैप β2 कैप की वैल्यू देते हैं, हम उनके स्टैंडर्ड एरर्स भी कंप्यूट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ये बताता है कि कितनी वेरिएशन, कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है। सैंपल्स अलग हैं तो वैल्यू अलग लगाएंगी, ठीक है। ओएलएस एस्टिमेटर्स रैंडम वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज सैंपल्स टू सैंपल चेंज करती हैं। तो वेरिएंस β1 कैप का फॉर्मूला होता है सिग्मा कैप स्क्वायर समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, देखिए सिग्मा वेरिएंस ऑफ β1 कैप क्या है, सिग्मा कैप स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है सिग्मा कैप स्क्वायर इंटू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन n समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का कन्फ्यूजन बचने के बजाय इसी फॉर्म में चलना चाहता हूँ, मैं तो यही लिखूंगा जी। मैं कहता हूँ कोई इशू नहीं, आप यही लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ ही आएगा आपके सामने, तो आप कहोगे मुझे तो पता नहीं था, इसलिए बताना ज़रूरी है कि स्मॉल एक्स जो है वो बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है इसका वेरिएंस। और इसका अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ β1 कैप, तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ β1 कैप, यानी इस पूरे का हम अंडर रूट कर देंगे। तो सिग्मा कैप
क्योंकि स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, अंडर रूट समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। ये बाहर नहीं आ सकते सर, क्योंकि ये होल स्क्वायर्स नहीं है, ये बाहर नहीं आ सकता, ये बाहर नहीं आ सकता, ये भी बाहर नहीं आ सकता। और ऊपर कैपिटल एक्स है जो सिर्फ एक्स के स्क्वायर को सम को रिप्रेजेंट करता है, नीचे स्मॉल एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम। ये डिफरेंस याद रखना होगा, ठीक है जी। ऐसे ही पीरियड कप का वेरिएंस क्या है, वो है सिग्मा कैप स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसको ऐसा कह सकते हैं, सिग्मा कैप स्क्वायर अपॉन समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, क्योंकि बच्चे के पास फ़ोन में ही पढ़ रहे होते हैं, तो ये इसका वेरिएंस है, राइट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज़। अभी फॉर्मूले के तौर पे लीजिए, इन सब की डेरिवेशंस आएंगी, ये सब डेरिवेशन के थ्रू ये कैसे आ गया, रिजल्ट क्यों है, सब पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना बताया है कि बीटा वन कैप बीटा टू कैप में वेरिएबिलिटी होती है, अलग अलग सैंपल्स के कारण उनमें अलग वैल्यूज़ आती हैं और उनके वेरिएंसेस हमको कैलकुलेट करने होते हैं फिर, ठीक है, और रिपोर्ट भी करने होते हैं। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज हमारा जो मेन कंसर्न है पढ़ने का वो है गॉस मार्कोव थ्योरम। गॉस मार्कोव थ्योरम जो है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर CLRM के एजम्पशन सेटिस्फाई होती हैं, होल्ड करती हैं, और हमने OLS से एस्टिमेशन किया है मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से, तो OLS एस्टिमेटर्स आर ब्लू मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स, B फॉर बेस्ट, L फॉर लीनियर, U फॉर अनबाइज्ड, E फॉर एस्टिमेटर। बेस्ट का मतलब क्या है, अनबाइज्ड का क्या है, लीनियर का क्या है, भी डिस्कस करते हैं। एस्टिमेटर तो मतलब क्योंकि बीटा वन कैप बीटा टू कैप रिप्रेजेंट करते हैं बीटा वन बीटा टू को, ट्रू वैल्यूज को, तो उनके एस्टिमेटर्स हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, उनके एस्टिमेटर्स हैं, उनके अंदाजे लगा रहे हैं हम। एस्टिमेटर मतलब उनका अंदाजा लगा रहे हैं। बीटा वन कैप इज अंदाजा ऑफ बीटा वन, बीटा टू कैप इज अंदाजा ऑफ बीटा टू, बीटा वन कैप इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन, बीटा टू कैप इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू, ठीक है, उनके एस्टिमेट्स हैं खाली। लीनियरिटी की बात हम कर चुके हैं, बीटा वन कैप एंड बीटा टू कैप आर लीनियर एस्टिमेट्स, दे आर लीनियर फंक्शंस ऑफ वाई आई। इसको भी प्रूव करेंगे सर, ये गॉस मार्कोव थ्योरम पे क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव गॉस मार्कोव थ्योरम। अभी स्टेटमेंट की बात करें, प्रूफ्स मैंने पहले ही बताया, सारे प्रूफ्स होंगे, ये सब चीज़ों के प्रूफ्स होंगे जो भी हमने आज पढ़े उन सब के, ये सब वो जो TSS ESS RSS थे, ये वेरिएंसेस हैं, ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन था, इन सब की डेरिवेशन होगी, ये सब डेरिवेशन पढ़नी है हमारे को, ठीक है, ये सब डेरिवेशन पढ़नी है हमारे को। और इस तरह से गॉस मार्कोव थ्योरम की भी डेरिवेशन पढ़नी है, स्टेट एंड प्रूफ बोलेगा तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिलहाल हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, बीटा वन कैप बीटा टू कैप आर लीनियर एस्टिमेट्स ऑफ वाई आई, वाई के लीनियर एस्टिमेट्स हैं, लीनियर फंक्शंस हैं वाई के, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। अनबायस्डनेस का क्या मतलब है, वैसे हम स्टैट से पढ़ के आते हैं मगर मैं शुरू से बताता हूँ। कहानी ये है सर कि अगर हमने कोई सैंपल एस्टिमेट लिया है थीटा कैप, थीटा कैप इज अ सैंपल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। थीटा कैप एक सैंपल एस्टिमेट है, आपने एक सैंपल से एस्टिमेट लिया थीटा कैप, मैंने कोई और सैंपल से लिया थीटा कैप, किसी ने किसी और से लिया, किसी ने किसी और से लिया, तो हम जितने भी थीटा कैप्स ले सकते हैं उस पॉपुलेशन के सैंपल्स में से, उन थीटा कैप्स का जब मैं एवरेज निकालता हूं, इफ आई टेक एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा कैप्स, देन दैट एवरेज मस्ट बी इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं देन, अगर ऐसा होता है देन थीटा कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अगर ये हो जाता है, अगर हम जो अलग अलग थीटा कैप्स लेते हैं उन थीटा कैप्स का हम एवरेज निकाल दें, तो एवरेज अगर थीटा को रिप्रेजेंट करता है, देन वी से दैट थीटा कैप इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहना यह है कि अगर हमने OLS यूज़ किया है, CLRM के एजम्पशंस होल्ड करती हैं, और हमने अगर OLS यूज़ किया है तो OLS जो हमको बीटा वन कैप बीटा टू कैप मिलेगा वो दोनों अनबायस्ड होंगे। बीटा वन कैप एंड बीटा टू कैप आर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू रिस्पेक्टिवली, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन कैप इज इक्वल टू बीटा वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा टू कैप इज इक्वल टू बीटा टू। एक बात। दूसरी बात, जो हमने एरर वेरिएंस निकाला था अभी सिग्मा कैप स्क्वायर, द OLS एस्टिमेटर ऑफ एरर वेरिएंस इज अनबायस्ड, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा कैप स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। यानी अगर एक सैंपल से आप सिग्मा कैप स्क्वायर निकालें, फिर दूसरे से निकालें, फिर तीसरे से निकालें, बार बार ये प्रोसेस रिपीट करें, सिग्मा कैप स्क्वायर निकालें, उन सब सिग्मा कैप स्क्वायर्स का अगर आप एवरेज निकालें तब सिग्मा स्क्वायर आपको मिल जाएगा।
तो अगर हम OLS यूज़ कर रहे हैं, इन सब के प्रूफ्स हैं सर, ये मैं जो कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करने को भी आएगा, प्रूफ करेंगे। आप कहेंगे सर कैसे, वो प्रूफ में बताऊंगा, प्रूफ की क्लास होगी उसमें बताऊंगा। फिलहाल स्टेटमेंट की बात है, क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव, तो अभी स्टेटमेंट की बात हो रही है, प्रूफ की बात प्रूफ में होगी। तो पहली बात क्या थी, पहला स्टेटमेंट क्या था, लीनियरिटी। दूसरा क्या है, अनबायसनेस। बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप आर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स बीटा 1 एंड बीटा 2 रिस्पेक्टिवली। सिग्मा कैप स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अगली बात है बेस्ट। बेस्ट मतलब मिनिमम वेरिएंस, यानी अगर मैंने बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप लिया है, तो बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप का जो OLS से लिया है, इनका जो वेरिएंस आएगा ये सबसे छोटा होगा। आप किसी भी और मेथड से अगर बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप निकालेंगे तो उनका वेरिएंस इससे बड़ा ही आएगा। आपने मेथड्स पढ़े ना, और भी जैसे मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ा है, MLE पढ़ा है, तो उन मेथड से जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस बड़ा आएगा। बीटा 1 कैप एंड बीटा 2 कैप आर एफिशिएंट एस्टिमेटर्स। मिनिमम वेरिएंस का मतलब होता है बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप एफिशिएंट एस्टिमेटर्स है, दे हैव मिनिमम वेरिएंस, इसलिए उनको बेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैप इज लेस देन वेरिएंस ऑफ एनी अदर लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर बीटा 1। अगर मैं बीटा 1 का कोई और लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर लूंगा किसी और मेथड से, तो बीटा 1 कैप का वेरिएंस उससे कम ही होगा। बीटा 2 कैप का वेरिएंस किसी और लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर से कम ही होगा। तो बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप का वेरिएंस सबसे कम होता है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, एफिशिएंट एस्टिमेटर्स और बेस्ट एस्टिमेटर्स। तो समझ में आ गया क्या हो गया, क्यों है ये ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स इसलिए बिकॉज वी ट्राई टू एस्टिमेट population parameters through these sample estimates. Unbiased means their expected values are equal to the population parameters. E beta 1 cap is equal to beta 1, E beta 2 cap is equal to beta 2, E sigma cap square is equal to sigma square. Linear, they are linear functions of yi, and best because they are efficient, they have minimum variance. तो अगर सिर्फ स्टेटमेंट पूछते हैं आपसे गॉस मार्कोव थ्योरम की, तो दिस इज द स्टेटमेंट। मैं सारी जो नोटेशन है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है सर, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, कई बार आएगा, स्टेट एंड प्रूव गॉस मार्कोव थ्योरम। तो स्टेटमेंट तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इन दिस एंटायरिटी दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस मार्कोव थ्योरम जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास उनका नोट्स होते हैं, नोट्स में सब लिखा हुआ है, फिर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है सिचुएशन अभी तक की। हमने आज जो भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं सर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी पढ़े हैं उन सब के डेरिवेशंस होंगी। वो टोटल वेरिएशंस की बात हो उसकी डेरिवेशन होगी, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की बात हो उसकी डेरिवेशंस होंगी, वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड्स ऑफ OLS एस्टिमेटर्स उनकी डेरिवेशंस होंगी, और गॉस मार्कोव थ्योरम इसकी डेरिवेशंस होंगी। इन सब की डेरिवेशंस पढ़नी है हमको। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशंस हम लोग, अगली क्लास से डेरिवेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये बात आप समझ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गॉस मार्कोव थ्योरम है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कोई बात समझ नहीं आई, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय।